आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, उसका असर इन चुनावों पर सीधा पड़ सकता है, जिसे लेकर सरकार चौकन्नी हो गई है। महंगाई को काबू में रखने के लिए सरकार कई कारगर कदम उठा रही है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इस बार त्योहारों के मौसम के साथ ही देश के 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता महंगाई को कंट्रोल में रखने की है। इसी मुहिम के तहत सरकार गैर बासमती चावल, प्याज समेत कई तरह के खाद्य पदार्थों के निर्यात को कंट्रोल करने से जुड़े फैसले ले चुकी है। सरकार नहीं चाहती कि निर्यात के असर से यहाँ पर किसी भी खाद्य पदार्थ की कमी हो, जिससे उनके दाम देश में बढ़ जाएं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अरहर और उड़द की स्टॉक सीमा को 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दालों के भंडारण पर ये स्टॉक लिमिट लगाई गई है, यानी कि जमाखोरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जिससे कीमत बढ़ाने वाले व्यापारियों पर नकेल कसी जा सकेगी। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक गोदाम में थोक विक्रेताओं और बड़ी संख्या में रिटेलर्स के पास स्टॉक सीमा को 200 मैट्रिक टन से घटाकर 50 मैट्रिक टन कर दिया गया है। देश में अरहर दाल की मांग और खपत में करीब 11 लाख मैट्रिक टन का अंतर है। अरहर दाल की सालाना खपत 45 लाख टन है, जबकि इसका देश में उत्पादन महज 34 लाख टन ही रह गया है। ऐसे में अरहर दाल की कीमतों में बढ़ोतरी सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। महंगाई को काबू में रखने के लिए पिछले हफ्ते ही गेहूं की स्टॉक लिमिट भी घटाई गई थी। इस सारी कवायद का मुख्य मकसद जमाखोरी को रोकना है। इसे बाजार में पर्याप्त मात्रा में अरहर और उड़द दालों को उपलब्ध कराने का सरकार प्रयास करेगी। जब दालों की सप्लाई में रुकावट नहीं आएगी तो लोगों को कम कीमतों पर अरहर दाल और उड़द दाल उपलब्ध हो सकेगी। इस नए आदेश के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 दिसंबर तक अरहर और उड़द दालों के लिए स्टॉक सीमा तय कर दी गई है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।